गुड मॉर्निंग क्लास 10। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस में हमने दो टाइप के लेंस के बारे में बताया था आपको, एक कॉन्केव लेंस के बारे में, एक कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उसके नेचर के बारे में पढ़ा, उसके रे ऑफ डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। जिन बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा हो, जिसको उसको पढ़ना हो, तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्केव लेंस के बारे में। कॉन्केव लेंस के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके रे ऑफ डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम कॉन्केव केसेस को पढ़ेंगे और सिंपल कॉन्केव केस में इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे, इसमें सिंपल एक रे ऑफ डायग्राम आता है, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। कॉन्केव लेंस होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में। कॉन्केव लेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये आपका होता था कॉन्केव लेंस। ये क्या होता था आपका? कॉन्केव लेंस होता था। इसकी कुछ पहचान ही बताई थी मैंने क्या कहा था? ये जो आपकी साइड होती हैं कॉन्केव लेंस में क्या होंगी? आपकी थिक होगी, और जो बीच का हिस्सा होगा ये क्या होगा? थिन होगा। कॉन्केव लेंस में आपको एक चीज और बताई थी, मैंने कहा था ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। क्या होते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। यानी कोई लाइट रे इससे अगर पास हो रही होगी तो क्या हो जाएगी? डाइवर्स हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे इस लेंस से पास हो जाएगी तो क्या होगी? डाइवर्स हो जाएगी। कोई लाइट रे इससे पास होगी तो क्या होगी? डाइवर्स हो जाएगी, यानी फैल जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, या इसे हम कहते हैं कॉन्केव लेंस। अब हम करते हैं इसके रे ऑफ डायग्राम्स पढ़ने से पहले इसके कुछ रूल्स के बारे में समझ लें। जैसे हमने इसमें वहां पर रूल्स पढ़ा थे, वैसे वहां भी रूल्स हैं। जैसे यहाँ पे भी रूल वही होंगे, जितना ये बनाएंगे उतना ही यहाँ बनाएंगे। इसके मिड पॉइंट में लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके मिड पॉइंट में क्या रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये क्या होगा आपका? F1। ये क्या होगा आपका? 2F1। ये आपका क्या होगा? F2। ये क्या हो जाएगा? 2F2। कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधी निकल जाएगी, ये हमने पहले पढ़ा था। इसमें भी वही रूल होगा। रूल नंबर 1, अगर कोई लाइट रे पास होगी किसी ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी निकल जाएगी। इस केस में भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विदाउट एनी डेविएशन, वो क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। दूसरा केस देखें, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखें क्या होगा। जब हम इस रूल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझिए कैसे होगा। जितना ऊपर बनाएंगे उतना नीचे बनाएंगे। इसका मिड पॉइंट लेंगे, वहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके मिड पॉइंट पे हम ऑप्टिकल सेंटर बनाएंगे। ये आप बनाओगे, दिस इज इक्वल पॉइंट पे F1। यहाँ पे क्या रखेंगे? 2F1। यहाँ रखेंगे हम F2, यहाँ रखेंगे 2F2। क्लियर है ना? कोई लाइट रे अगर पैरेलल जा रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई लाइट रे अगर पैरेलल जा रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई लाइट रे अगर पैरेलल जा रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाता है? डाइवर्स हो जाती है। ये लाइट रे क्या हो जाती है? डाइवर्स हो जाती है और appear to meet at a point, appear to meet at a point, appear to meet at a point, लगता है कि वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। appear to meet at a point, इसे क्या कहते हैं? उसका फोकस। नहीं समझना है? नहीं समझना है? फिर समझाते हैं। देखिए इसको पहले समझे, कितना नोट डाउन कर लिया? ओके, नाउ समझे। रूल नंबर 2 में हमने आपको बताया, जैसे कि रूल नंबर 2 में आपका था, रूल नंबर 2 में आपने समझा, जैसे ही आपने बनाया, ये आपका लेंस बना, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F। आई थिंक क्लियर है? आपने क्या किया, कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, लाइट पे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, क्या हो जाएगी? ये क्या, कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करती है? रे को क्या करती है? डाइवर्स कर जाती है। रे को क्या करती है? डाइवर्स कर देती है। रे को क्या करेगी? डाइवर्स कर देती है। ये डाइवर्स हो गई, रे क्या हो गई? डाइवर्स हो गई। जब ये डाइवर्स होगी तो क्या करेगा ये? अब क्या करेगा? ये अपीयर करेगी, एक मीट करेगी एक पॉइंट पे, ये दोनों रे मीट करेंगी एक पॉइंट पे। इसे क्या कहेंगे? इसका फोकस। इसे हम क्या कहेंगे? इसका फोकस। समझ में आया? ये क्या होगा? इसका फोकस। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें, इस केस को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये होगा इसका सेकंड फोकस। सॉरी, दिस इज योर सेकंड फोकस, दिस इज योर सेकंड फोकस।
दिस इज योर सेकंड, यहाँ पे उल्टा होगा। क्लियर? इसका एक ही रे ऑफ डायग्राम है, ठीक है, इसका एक ही रे ऑफ डायग्राम है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन, अब देखिए इमेज फॉर्मेशन ज्यादा केसेस में नहीं आते हैं, एक ही केसेस हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, सिंगल केस इसका है व्हेन object is placed at any position, कहीं भी रखा जाए ऑब्जेक्ट को, एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के अगर ऑब्जेक्ट को कहीं रखा जाए तब हम रे ऑफ डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये सिंगल एक केस है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, कहीं पे हम रखें इन्फिनिटी को छोड़ के एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तब क्या केस आएगा समझने की कोशिश करें। ये आपका बनेगा, बनाया जितना ऊपर उतना ये चीज, इसका मिड पॉइंट बनाया, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, आपने क्या किया, दिस इज योर एफ, दिस इज योर F2, दिस इज योर 2F2, दिस इज योर F1, दिस इज योर 2F1। ऑब्जेक्ट को कहीं रख लें, इंफिनिटी को छोड़ के नहीं रखे, मान लिया ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, दिस इज योर AB। क्या करेंगे, लाइट रे गई टकराई प्रिंसिपल एक्सिस से, क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो गई, क्या हो गई, डाइवर्स हो गई, और अपीयर हो रही थी एक पॉइंट पे, दूसरी रे क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, सीधी पास जाएगी ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या होगी, डाइवर्स हुई और यहां से कहां पे आएगी, फोकस से पास। तो जहां पे ये मीट करेंगी दोनों पॉइंट, इससे कहां क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, दिस इज A डैश B डैश। ये इमेज फॉर्मेशन, यही सिंगल एक केस है। तो इसमें क्या बनेगा, नेचर क्या बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड की इमेज बनती है, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और तीसरा क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। देखिए छोटी बन रही है, कैसे बन रही है, छोटी, यानी स्मॉल इन साइज बनेगी, स्मॉल इन साइज। बस यही केस एक सिंगल केस है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें इसका। क्लियर है आपको, क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा आपको। ओके, नाउ तो इतना बड़ी बात हम लोगों ने कॉनकेव केबल लेंस के बारे में पढ़ लिया, कॉन्वेक्स लेंस के नेचर के बारे में पढ़ लिया, किस टाइप से फॉर्मेशन होता है ये भी बता दिया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं, मिरर के और आपके लेंसेज के। तो सबसे पहले हम अब लेंसेज पे मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। मिरर फॉर्मूलाज क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और कैसे इनको करने न्यूमेरिकल्स। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका क्या होता है, मिरर्स फॉर्मूला होता है। इसमें देखें u क्या होता है, वेयर u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from center of curvature, distance of object from center of curvature। ठीक, v क्या है, distance of image from center of curvature। ठीक, F क्या है, फोकल लेंथ। F क्या है, फोकल लेंथ। आपको याद होगा कॉनकेव लेंस, जब कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में केसेस पढ़ रहे थे, तो आपको चीजें याद होंगी। U क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ इमेज
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी क्या था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या था फोकल लेंथ था। मैंने उस टाइम आपको बताया था एफ इक्वल टू क्या होता था r/2, जहाँ पे ये फॉर्मूला ये भी यूज करेंगे। एफ इक्वल टू आप वेयर r क्या था आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, r क्या था रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों फॉर्मूले को आपको यूज करना है, इसी पे हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। इसी फॉर्मूले पे हमको क्या लगाना है न्यूमेरिकल्स को लगाना है, तो इसको समझेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने से पहले हमें साइन कन्वेंशन का, हर बुक में अलग अलग टाइप के साइन कन्वेंशन दिए हैं। साइन नॉलेज बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हम प्लस रखेंगे, कहाँ पे माइनस रखेंगे, कैसे प्लस रखेंगे, कहाँ पे माइनस रखेंगे। तो बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत बार हमारे न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं साइन कन्वेंशन की वजह से। और अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से साइन कन्वेंशन बताए गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीकों को फॉलो करना है, वैसे आपको साइन कन्वेंशन लगाने हैं, आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक्स पे अगर आप लगाओगे तो साइन कन्वेंशन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूले नोट कर लें, सबसे पहले ये फॉर्मूले नोट करें, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे आप करेंगे। देखें, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जहां पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां पे सकते हो पोल, इसको यहां पे करते हैं पोल, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। फ्रॉम पोल कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। एफ जो होगा, एफ जो होगा ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, एफ हमेशा माइनस में लेंगे। एफ की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा आप क्या लोगे? हमेशा हमेशा सॉरी, चाहे एफ आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या लेंगे? इसको पॉजिटिव में लेंगे। कॉनकेव मिरर में हमेशा माइनस, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। एफ कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव। ये तो पहला साइन कन्वेंशन हुआ, ये पहला साइन कन्वेंशन में ध्यान रखिएगा। कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव। कॉनकेव हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव। ये आपकी फोकल लेंथ का पहला हो गया। दूसरा, दूसरा देखें, ये आपका बना, ये आपका मिरर बना था। जो लाइट रे, जो लाइट रे, जो भी चीज इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे होती थी? ये कौन सी रे होती थी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। जो भी चीजें इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगी, जो भी चीजें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होंगी, सभी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और जो इसके अपोजिट होंगी वो सभी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। हमेशा ध्यान रखेंगे, समझिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। जितनी भी चीजें आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करोगे, जो भी चीजें इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करोगे, हमेशा क्या होंगी? हमेशा पॉजिटिव होंगी। इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी चीजें आप मेजर करोगे सब क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और अपोजिट टू दी इंसिडेंट रे ऑलवेज नेगेटिव। अपोजिट जो होंगी,
अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, यानी इनके अपोजिट होंगी। अगर यहाँ पे इसके अपोजिट हो तो ये क्या होंगी, हमेशा नेगेटिव होंगी, ये हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और जो भी मेजरमेंट करेंगे वो पोल से करेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये पोल से करेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे ऑलवेज कहाँ करेंगे, पोल से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, पहला केस में एफ कॉन्केव मिरर होगा तो हमेशा माइनस होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हमेशा प्लस होगा। दूसरा केस, जो भी चीजें इंसिडेंट रे की तरफ जाएंगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी चीजें मेजर करेंगे वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव। उसके अपोजिट चीजें जो मेजर करेंगे हमेशा क्या होंगी, नेगेटिव। और हमेशा ध्यान रखिएगा हमेशा मेजर कहाँ करेंगे, पोल से। जो भी चीजें क्या मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसको नोट डाउन करें, पहले इतना नोट डाउन कर लें। हुआ? पढ़ा है? अब देखिए रूल्स फॉर मिरर। पहला हमने बताया था जो एफ होगा कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव। दूसरा मैंने क्या बताया था, कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा आपको बताया था मैंने नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा बताया आपको पॉजिटिव। दूसरी चीज बताई थी, ऑलवेज मेजर U, V and F फ्रॉम पोल। जो भी मेजर करेंगे, चाहे U मेजर करें, चाहे V मेजर करें, चाहे F बनेंगे, क्या करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तीसरा, मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी चीजें मेजर करेंगे सब पॉजिटिव होंगी, और इसके अपोजिट जो चीजें होंगी सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। यानी मेजरमेंट को लिखें, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे ये क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। जो भी चीजें अपोजिट होंगी इंसिडेंट रे के वो हमेशा क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और मेजर कहाँ करेंगे, हमेशा पोल से करेंगे। ये चीजें आपको समझ में आई। फिर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, ये नोट डाउन करें। अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत आसानी से होने लगेंगे न्यूमेरिकल्स, कोई टफ नहीं है, बहुत आसानी से होंगे। नोट डाउन किया इतना? हो गया? ओके, हटा दो। ओके, नाउ अब एक चीज देखिए बच्चे कि आपका मिरर का जो फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या था आपका, r/2 था, ये तो पढ़ा था। एक चीज हम पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, पहली चीज समझने की कोशिश करें कि मैग्निफिकेशन है क्या।
मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये होगा हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी I अपॉन O, ये होता है मैग्निफिकेशन। The ratio of height of image to the height of object is known as magnification. Ratio of height of image to the height of object is called magnification. And here नोट डाउन करें मैग्निफिकेशन, नोट डाउन करें। क्लियर हो गई? क्लियर है? ठीक है। कुछ कंडीशंस नोट करनी पड़ेंगी हमें, कुछ कंडीशंस नोट करनी पड़ेंगी हमें। जब इसकी वैल्यू आएगी तो हम कैसे नेचर को स्टडी करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। उसको देखेंगे कैसे करेंगे इनको। देखिए नोट डाउन हुआ, नोट हो गया? ओके ना हटा दें इसको। चलिए देखिए, अब कुछ चीजें हमको नोट करके लिखनी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नोट करके लिखिए, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमेशा ध्यान रखें, पहला, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? इरेक्ट बनेगी, अपराइट बनेगी। जब कभी भी v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए तो समझ लीजिएगा इमेज हमेशा क्या बन रही थी? सीधी बन रही थी, अपराइट बन रही थी। और इरेक्ट होगी तो यानी क्या हो जाएगी? वर्चुअल होगी। दूसरा, अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब क्या बनेगी? आपकी बन जाएगी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइड। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। अगर पॉजिटिव आए तो इमेज डायरेक्ट बन रही थी, अपराइट बन रही थी और वर्चुअल बन रही थी। अगर नेगेटिव आए रियल रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइड बनेगी। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हैं, इसको याद रखिएगा। इमेज अगर v हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए तो इरेक्ट बनेगी, अपराइट बनेगी। v हो क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है पोल से, वो डिस्टेंस उसे v कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ रही है यानी इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं इमेज का, तो क्या हुआ? पॉजिटिव आ रही है तो इरेक्ट बन रही है, अपराइट बन रही है। ठीक, अगर इमेज नेगेटिव आ रही है यानी जिस डायरेक्शन में आप इंसिडेंट रे जा रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मेजरमेंट हो रहा है, तो क्या हो रही है? रियल बन रही है, मेटल बन रही है और सेम साइड बन रही है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव केस होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ इसके बाद कुछ चीजें और आपको याद रखनी है, इसको डिलीट कर दें, हटा दें। नोट किया? हो गया? नोट डाउन कर ले इसको जल्दी से। फिर हम लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के केसेस को पढ़ें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स के मूव करते हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन के हमको 3 केसेस के बारे में पढ़ना होगा। अगर 3 केसेस आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ होने लगेगा। ठीक है? ओके, नोट डाउन करिए जल्दी से। हो गया? हो गया? ओके, अब देखें, अभी हमने बताया कि मैग्निफिकेशन होता क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन। मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखिए मैग्निफिकेशन में I अपॉन O, I क्या है? हाइट ऑफ इमेज है और ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस केस में पढ़ेंगे,
पहला केस अगर हम पढ़ें, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, यानी m की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 आए तो इमेज हमेशा क्या होगी, m की वैल्यू ग्रेटर कब आएगी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, 1 से ज्यादा आएगी तो ये हमेशा क्या होगी, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी तभी तो ग्रेटर आएगा। m की वैल्यू कब ग्रेटर हो सकती है, जब i ज्यादा होगा, यानी इमेज आपकी क्या होगी, ये पॉसिबल कर रहा है व्हेन इमेज इज enlarged than ऑब्जेक्ट, जब इमेज क्या होगी, enlarge होगी इससे, ऑब्जेक्ट से, तो हम m की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। दूसरा, m लेसर देन 1 आए, m अगर लेसर देन 1 आए तो क्या होगा, m अगर लेसर देन 1 आएगा तब क्या हो जाएगा, इमेज क्या आएगी, डिमिनिश आएगी, इमेज इज डिमिनिश, ये केस क्या होगा, जब इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, समझ में आया, इमेज क्या होगी, डिमिनिश हो जाएगी। समझ में आया, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इनलार्ज होगी, अगर m लेसर देन 1 है तो इमेज डिमिनिश होगी। अगर m कभी भी निगेटिव आए, अगर m कभी भी निगेटिव आए तो इसके दो, m कभी भी निगेटिव आएगा तब क्या होगा, पहले इतना नोट करें, इसको नोट करें पहले, m ग्रेटर देन 1 व्हेन इमेज इज लार्ज देन ऑब्जेक्ट, m लेसर देन 1, m की वैल्यू लेसर कब आएगी, द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m लेसर कब आएगा, जब इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, यानी डिमिनिश्ड होगी, यानी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, तो ये केस आपके ये होंगे। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करें, इस केस में ग्रेटर देन 1 आई तो अब इसके भी केसेस बनेंगे, हटाएं, हटा दे इसको, नोट डाउन कर लिया, ओके। अब सपोज दैट m की वैल्यू नेगेटिव आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो हमेशा इसकी नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, लेकिन नोट, नेवर कंसीडर साइन, नेवर कंसीडर साइन, जस्ट कंसीडर वैल्यू ऑफ m। साइन को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, केवल वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ओनली कंसीडर वैल्यू ऑफ m, यानी m अगर निगेटिव आया, अगर m आपका निगेटिव आएगा तो इनमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज देखें कैसे क्या होगा, इसमें m निगेटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज क्या होगी, छोटी होगी, और m अगर पॉजिटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। m अगर नेगेटिव आया तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, इमेज नेगेटिव होगी, और m अगर पॉजिटिव आया तो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, ये भी क्या होगी, इमेज भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नाउ ये पॉइंट समझने की कोशिश है, m अगर नेगेटिव है तो नेवर कंसीडर साइन, जस्ट कंसीडर वैल्यू ऑफ m। m अगर नेगेटिव है तो केवल साइन को कंसीडर नहीं करना है कि साइन को देखा हमने उसको जस्ट कर लिया कि क्या है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो ये हो केस होगा, नो, उसमें केस क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे कितने टाइम्स आई है। अगर नेगेटिव केस हुआ है, नेगेटिव है तो जहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव हो सकता है, इमेज क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, इससे पॉजिटिव है, दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं इस केसेस में। समझ में आया, तो उसकी वैल्यू भी हम कंसीडर करेंगे, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे हम इसको कंसीडर करेंगे। तो आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपका आता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर क्या होगा,
m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये आपका फॉर्मूला था। नोट कर नोट कर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका मिरर का फॉर्मूला था। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो आपने कितने फॉर्मूले पढ़े? आपने पढ़ा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये फॉर्मूला ये पढ़ा। एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा एम इक्वल टू आई अपॉन ओ, ये आपने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा। एम इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये तीसरा फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं, याद रखने हैं, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स लग पाए। नोट डाउन करें इसको, नोट डाउन कर लें इसको, नोट डाउन करें जल्दी से। हो गया? हो गया? अब कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। इस पे अपने क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखते हैं। कराएं? हो गया? ओके। तो क्लास आपने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा, मैग्निफिकेशन के पॉइंट्स के बताया है मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया। अब उससे रिलेटेड हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। कैसे हम फॉर्मूले की यूज़ करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स को लगाना है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं पहले। एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट is placed an object is placed at a distance an object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave देखिए कॉन्वेक्स के लिए पहले कॉन्वेक्स का क्वेश्चन करने जाता है, अच्छा रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर